सिस्टम की हम बातें कर रहे थे, ऐसी बात है। परचेज सिस्टम और सेल सिस्टम की बातें कर रहे थे। कुछ हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, कुछ अभी और कवर करना रहते हैं परचेज सेल के, फिर हम जाएंगे आगे नेक्स्ट सिस्टम पेरोल पे। लेकिन उन क्वेश्चन से पहले अगर आप आ जाएं बुक में, कुछ अगर हम रीडिंग कर लें, चैप्टर 6 अगर आप बुक में खोलें, क्योंकि इसमें 2-3 पेजेस ऐसे हैं जो हमें रीड करने हैं दिमाग को थोड़ा और खोलने के लिए। तो चैप्टर 6 हमारा स्टार्ट हो रहा है पेज 53 से, और पहले पेज पे ऐसा लर्न करने वाला कुछ भी नहीं था। कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल लिखे हुए हैं। कंट्रोल आपको वैसे ही रटा लग गए हैं, और हर कंट्रोल के पीछे अंग्रेजी रीज़न लिखना कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है। मेरा नहीं ख्याल यहाँ से पढ़ने की भी ज़रूरत है आपको, बोर्ड पे हमने लिख लिए थे। और 54 पेज ख़त्म हो गया। आउट ऑफ 130 पेजेस एक पेज ऐसा भी है। उसके बाद चले गए पेज 55 पे, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल दिए गए हैं। मेरा नहीं ख्याल यहाँ से कुछ चीज़ रीड भी करने की ज़रूरत है। अगर कंट्रोल पता है तो हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल उसका लिखना आता है, ऐसी है। और उसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आ गए, तो हमने वैसे ही लिख लिए अपने। और उसके बाद पेज 56 पे गए, तो उसने बताया ये अक्रंस का मतलब क्या है। कि अगर आप सेल की अक्रंस वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ईच रिकॉर्डेड सेल रेफर टू एन एक्चुअल वैलिड सेल इन द पीरियड, मीन इनवैलिड नहीं है। देयर आर नो डुप्लीकेटेड सेल, मीन डबल रिकॉर्डेड नहीं है। नो सेल इज रिकॉर्डेड इफ गुड्स वर नॉट डिस्पैच्ड, मीन वाकई ही सेल हुई है, गुड्स भी इसके पीछे डिस्पैच हुई हैं। नो फिक्टिशियस सेल वर रिकॉर्डेड, ओवरस्टेटेड नहीं है, डुप्लीकेटेड नहीं है, फिक्टिशियस नहीं है। एंड नो कट ऑफ एरर्स अकर्ड वेयर बाय गुड्स डिस्पैच आफ्टर द ईयर एंड वर रिकॉर्डेड एज अ सेल इन करंट पीरियड, मीन करंट पीरियड में सिर्फ करंट पीरियड की सेल है, नेक्स्ट की गलती से करंट में नहीं है। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? देयर इज नो ओमिशन ऑफ सेल, मिसिंग, अंडरस्टेटेड, ओमिटेड नहीं है। ऑल डिस्पैच नोट्स इन द पीरियड हैव बीन रिकॉर्डेड इन द पीरियड, मीन कोई डिस्पैच नोट मिसिंग नहीं है। एंड कोई कट ऑफ एरर भी नहीं है, मीन गलती से करंट की नेक्स्ट में या नेक्स्ट की करंट में नहीं आई। और नीचे उसने बता दिया कि अगर आपने अक्रंस को वेरीफाई करना है तो कैसे वेरीफाई करोगे, बैकवर्ड मैचिंग या फॉरवर्ड मैचिंग। कहाँ से सैंपल स्टार्ट करोगे? सेल लेजर बैलेंस से। क्या इंश्योर करोगे कि इसके पीछे रेलेवेंट सेल इनवॉइस है, डिस्पैच नोट है, एंट्री इन PIR है और सेल ऑर्डर है। तो ये पढ़ के देखें ज़रा पहला पैराग्राफ, इसका मतलब यही है। पहला पैराग्राफ ज़रा पढ़ के देखें, कंप्लीटनेस की हेडिंग के नीचे जो 2 पैराग्राफ लास्ट में दिए गए इस पेज पे। यही मतलब है इसका कि सैंपल हमें चूज करना है अक्रंस ऑफ सेल को वेरीफाई करने के लिए। कहाँ से? रिकॉर्डेड सेल इन द नॉमिनल लेजर से और ट्रैक्स बैकवर्ड थ्रू द सिस्टम। क्या इंश्योर करने के लिए कि इसके पीछे सेल इनवॉइस है, डिस्पैच नोट है, एंट्री इन PIR है और ओरिजिनेटिंग डॉक्यूमेंट मीन सेल ऑर्डर है। और उसके बाद नीचे उसने कंप्लीटनेस का बता दिया। अक्रंस के बिल्कुल प्रोसीजर के नीचे देखें, वो कहता है दिस प्रूव्स द वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्डेड सेल एंड इज अ टेस्ट फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल, मीन अक्रंस से क्या वेरीफाई होनी है? ओवर स्टेटमेंट। कंप्लीटनेस से क्या वेरीफाई होनी है? अंडर स्टेटमेंट ऑफ सेल। और वो कैसे वेरीफाई करने है कि उसके लिए आपने सैंपल चूज करना है ओरिजिनेटिंग डॉक्यूमेंट। ओरिजिनेटिंग मीन स्टार्ट, पहला डॉक्यूमेंट सेल ऑर्डर से, और उसको ट्रेस फॉरवर्ड थ्रू द सिस्टम करना है। क्या इंश्योर करने के लिए कि इसके साथ सपोर्टिंग डिस्पैच नोट है, एंट्री इन PIR है, सेल इनवॉइस है और एंट्री इनटू नॉमिनल लेजर बैलेंस है। तो अगर एग्जामिनर पूछ ले व्हाट इज मीन बाय अक्रंस ऑफ सेल, एक्सप्लेन करें। नहीं, आप सेल की अक्रंस को कैसे वेरीफाई करते हैं ये बताएं। अगर वो कई सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखें सेल की अक्रंस के, तो वो तो 4 थे। सेल की अक्रंस को कैसे वेरीफाई किया जाता है, तो वो ये बात। ठीक हो गया? नहीं, कंप्लीटनेस ऑफ सेल का मतलब क्या है ये एक्सप्लेन करें और बताएं कंप्लीटनेस सेल को आप कैसे वेरीफाई करेंगे।
नहीं, कंप्लीटनेस असर्शन को वेरीफाई करने के सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखें तो वो 4 थे। कट ऑफ को वेरीफाई करने के प्रोसीजर लिखें, नहीं, सेल को वेरीफाई करने के सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखें। 4 4 8 3 11। क्या ख्याल है? इससे नेक्स्ट पेज पे गए तो कुछ चीज़ें रीड करने वाली हमें मिली। हमें बताए गए हैं कंट्रोल, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सेल ऑर्डर के, सेल ऑर्डर फंक्शन के, मीन ऑर्डरिंग का फंक्शन, डिस्पैच का फंक्शन, इनवाइसिंग का फंक्शन और लेजर में रिकॉर्डिंग का फंक्शन। क्या ख्याल है? यही 4 मेन काम थे, सेल की ऑर्डरिंग, डिस्पैचिंग, इनवाइसिंग और रिकॉर्डिंग इनटू लेजर्स। अब इनसे रिलेटेड क्या क्या कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल लगाने के पीछे रीज़न, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या हैं और इनके टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ऑर्डरिंग के हमें कोई 2-3 कंट्रोल्स पता है। कस्टमर कैरी वर्थीनेस चेक परफॉर्म करना है, स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक परफॉर्म करना है, डॉक्यूमेंट्स को प्री नंबर्ड करना है। क्या ख्याल है? डिस्पैचिंग के भी हमें कंट्रोल पता है, मैचिंग विद ऑर्डर करनी है, कस्टमर के सिग्नेचर होने चाहिए, प्री नंबरिंग होनी चाहिए, PIR में रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। इनवाइसिंग के भी हमें कंट्रोल पता है कि मैचिंग होनी चाहिए ऑर्डर के साथ, डिस्पैच नोट के साथ, रिथमेटिक चेक होना चाहिए, प्री नंबरिंग होनी चाहिए। लेजर की हमें बातें पता है, बस वो पढ़नी है, साथ देखना है और एक्स्ट्रा क्या बात ये कर रहा है। सो ऑर्डरिंग की अगर हम बात करें तो कहता है जी ऑर्डरिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, कंट्रोल लगाने के पीछे रीज़न, मीन ऑर्डर में मसले क्या हो सकते हैं। ऑर्डर्स आर अप्रूव्ड ओनली when customer has authorized credit limit and order is within credit limit। मीन ऑर्डर एक्सेप्ट करते वक्त कस्टमर की क्रेडिट लिमिट आपने चेक करनी है और देखना है कि ऑर्डर उसकी क्रेडिट लिमिट के अंडर है या नहीं है। क्रेडिट लिमिट है कस्टमर की 1 लाख, उसने 60,000 की ऑलरेडी आधार पे चीज़ें ली हुई हैं, तो रिमेनिंग क्रेडिट लिमिट कितनी है? तो अब ऑर्डर देखना, अगर 40 तक का है तो ठीक है, 40 से ऊपर नहीं एक्सेप्ट करना। एक नया कस्टमर आता है तो उसकी क्या करना है, क्रेडिट लिमिट सेट करनी है। पहले कैसे सेट करनी है क्रेडिट लिमिट? उसके लिए उसकी क्रेडिट रेटिंग देखी जाती है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या? उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखी जाती है, उसके पास रिकॉर्ड देखे जाते हैं कि कितने उधार के काबिल है। और वो क्रेडिट लिमिट सेट करना ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट का काम नहीं है, उसके लिए कोई इंडिपेंडेंट टॉप मैनेजमेंट पर्सोनल होना चाहिए जो कस्टमर की क्रेडिट लिमिट सेट करेगा। अदरवाइज नीचे वाले लोअर स्टाफ तो किसी भी कस्टमर की ज़्यादा क्रेडिट लिमिट सेट करके उसको उधार पे चीज़ें दे के बाद में बैड डेट्स के चांसेस क्रिएट करवा सकते हैं। तो इसलिए टॉप मैनेजमेंट पर्सोनल को क्रेडिट लिमिट सेट करनी है। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है कि कस्टमर की क्रेडिट लिमिट सेट करना और ऑर्डर जो है उसको क्रेडिट लिमिट के अकॉर्डिंगली चेक करना। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? ऑर्डर्स आर अप्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोराइज्ड रेट्स एंड डिस्काउंट्स। मीन रेट्स डिस्काउंट्स भी आपने देखना है कि एक कस्टमर को कितने मैक्सिमम अलाउ करने चाहिए डिस्काउंट, उन्हीं डिस्काउंट रेट के अकॉर्डिंगली ऑर्डर एक्सेप्ट करने हैं। कंट्रोल क्या हो सकता है ऑर्डरिंग में? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, ऑल ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर आर प्रोसेस्ड, नो ऑर्डर इज प्रोसेस्ड ट्वाइस। और उसके लिए क्या करना है आपने? डिस्पैच नोट को मैच करना है ऑर्डर के साथ, तो उसके बाद ऑर्डर को कैंसिल कर देना है, ये उसके ऊपर क्रॉस लगा देना है। इसका मतलब क्या है कि इसके अगेंस्ट गुड्स डिस्पैच हो चुके हैं, मीन ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है। तो कंट्रोल क्या हो सकते हैं इन ऑब्जेक्टिव के लिए? देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन पर्सन हु अप्रूव्स द सेल ऑर्डर एंड पर्सन हु सेट द क्रेडिट लिमिट्स। क्या कहता है? ऑर्डर एक्सेप्ट करने वाला बंदा ही क्रेडिट लिमिट सेट करने वाला नहीं होना चाहिए। इसकी टेस्टिंग हम कैसे करेंगे कि जहाँ पे ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं वहाँ पे हम जाके ऑब्जर्व करके एविडेंस लेंगे। एविडेंस विल बी सॉट बाय ऑब्जर्वेशन दैट सेपरेट पर्सन्स फॉर सेटिंग क्रेडिट लिमिट एंड सेपरेट पर्सन फॉर एक्सेप्टिंग ऑर्डर। क्या कहना? उसकी वर्डिंग अंग्रेजी उसने इस तरह से भी लिख दिया, ऑडिटर शुड ऑब्जर्व whether segregation of duty exists between persons who approve the sale order and the person who set the credit limit। हम अपनी वर्डिंग पे चलेंगे, एविडेंस विल बी सॉट बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक हो गया? कंट्रोल क्या हो सकता है? अ सेपरेट क्रेडिट डिपार्टमेंट शुड सेट क्रेडिट लिमिट फॉर एवरी न्यू कस्टमर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। क्या इन्वेस्टिगेशन? उसकी क्रेडिट रेटिंग की इन्वेस्टिगेशन।
तो इसके लिए भी हमने क्या करना है, देखना है कि सेपरेट है या नहीं। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ न्यू कस्टमर एंड चेक अप्रूवल ऑफ क्रेडिट लिमिट। कंट्रोल क्या हो सकता है, ऑर्डर डिपार्टमेंट शुड चेक क्रेडिट लिमिट बिफोर अप्रूविंग ऑर्डर। कितना उधार पे माल ये ले सकता है, कितना ले चुका है, बाकी कितना रहता है इसकी क्रेडिट लिमिट, तो ऑर्डर उतना है या नहीं। और हमने देखना है ये चीज़ हो रही है नहीं हो रही। तो क्या करेंगे, किसी भी कस्टमर के ऑर्डर को सिलेक्ट करके, सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ कस्टमर ऑर्डर एंड कंपेयर विद देयर अकाउंट या विद देयर क्रेडिट लिमिट बैलेंस टू इंश्योर ऑर्डर्स आर विद इन क्रेडिट लिमिट। क्या ख्याल है, लिखा जा सकता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल क्या है, सेल ऑर्डर शुड बी सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड। सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ सेल ऑर्डर एंड इंस्पेक्ट फॉर एविडेंस दैट दे आर प्री नंबर्ड। कंट्रोल क्या है, ऑर्डर डिपार्टमेंट शुड अप्रूव सेल ऑर्डर ओनली एट ऑथोराइज्ड रेट्स एंड डिस्काउंट्स। तो ये कैसे चेक करेंगे कि ऑर्डर ऑथोराइज्ड रेट और डिस्काउंट पे ही हो रहे हैं। तो कंपनी ने कोई रेट की, डिस्काउंट की एक लिस्ट बनाई होगी, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ सेल ऑर्डर एंड टेस्ट फॉर एविडेंस बाय कंपेयरिंग विद ऑर्डर एंड डिस्काउंट लिस्ट टू इंश्योर ऑर्डर्स आर अकॉर्डिंग टू ऑथोराइज्ड रेट्स एंड लिमिट्स। क्या ख्याल है। कंट्रोल क्या हो सकता है, ऑर्डर डिपार्टमेंट शुड चेक इन्वेंट्री बैलेंस बिफोर अप्रूविंग ऑर्डर। तो क्या करेंगे, इसके लिए ऑब्जर्व भी किया जा सकता है, इंक्वायरी भी की जा सकती है। एविडेंस विल बी सॉट बाय इंक्वायरी दैट इन्वेंट्री बैलेंसेस आर चेक्ड बिफोर एक्सेप्टिंग ऑर्डर। क्या ख्याल है, या जहाँ पे ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं वहाँ पे ऑब्जर्व कर लेंगे। एविडेंस विल बी सॉट बाय ऑब्जर्वेशन दैट इन्वेंट्री बैलेंसेस आर checked while receiving order। लिखे जा सकते हैं। कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ऑर्डरिंग से रिलेटेड कंट्रोल्स क्या हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, क्रेडिट लिमिट सेटिंग, चेकिंग क्रेडिट लिमिट मीन ये वही क्रेडिट वर्थीनेस चेक है, प्री नंबर्ड अकॉर्डिंग टू ऑथोराइज रेट्स एंड डिस्काउंट्स, और स्टॉक अवेलेबिलिटी। तो 3 इसमें हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, कुछ 3 हमें नई बातें मिल गई। एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ऑर्डर और लिमिट सेट करने वाला, क्रेडिट लिमिट चेक करना, खैर वो तो क्रेडिट वर्थीनेस है, क्रेडिट लिमिट सेट करना फॉर न्यू कस्टमर्स, और ऑथोराइज रेट्स एंड डिस्काउंट के अकॉर्डिंगली ऑर्डर करना। तो 3 हमें ऑलरेडी पता है, 3 इसमें से हमें नई बातें पता चल गई। ऑर्डरिंग से रिलेटेड कंट्रोल्स। डिस्पैच रिलेटेड कंट्रोल क्या है, 3 हमें पता है, सीक्वेंशियली नंबर्ड, कस्टमर सिग्नेचर, मैचिंग विद ऑर्डर। क्या ख्याल है, कंट्रोल लगाने की रीजन डिस्पैच में क्या हो सकती है, डिस्पैच में मसले क्या हो सकते हैं। गुड्स आर डिस्पैच फॉर ऑल सेल ऑर्डर्स, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैचिंग करके कैंसिल क्रॉस करना है ताकि एक तो डबल ना हो और कहीं ऑर्डर मिसिंग ना हो। गुड्स आर नॉट डिस्पैच्ड ट्वाइस फॉर द सेम सेल ऑर्डर, कैंसिल करना। गुड्स आर डिस्पैच विद राइट स्पेसिफिकेशन टू राइट कस्टमर, ये मैचिंग से पता चलेगा ऑर्डर के साथ कि क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्वांटिटी, क्या क्वालिटी की गुड उसने ऑर्डर की है, तो वही डिस्पैच करनी है। तो डिस्पैच नोट को मैच करने से पता चलेगा हम वही डिस्पैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। एंड कस्टमर शुड एक्नॉलेज रिसीट ऑफ गुड्स, कस्टमर के सिग्नेचर जो कॉपी हमारे पास वापस आनी है। कंट्रोल्स क्या होंगे, देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिटवीन पर्सन हु अप्रूव सेल्स ऑर्डर एंड पर्सन हु डिस्पैच गुड्स। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। आप कैसे वेरीफाई करोगे सेग्रीगेशन ड्यूटी है या नहीं। एविडेंस विल बी सॉट बाय इंक्वायरी या बाय ऑब्जर्वेशन दैट देयर आर सेपरेट पर्सन्स फॉर रिसीविंग ऑर्डर एंड डिस्पैचिंग गुड्स। कंट्रोल क्या है, सीक्वेंशियली नंबर GDNs आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी डिस्पैच एंड आर अटैच्ड विद सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड सेल ऑर्डर। मीन DN बना के ऑर्डर के साथ आपने कंपेयर करना है, मीन मैच करना है ताकि पता चल सके कि ऑर्डर के अकॉर्डिंगली डिस्पैच हो रही हैं, और इसे क्या होगा, डबल ट्वाइस जो है वो डिस्पैचिंग नहीं होगी। तो इसके लिए सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ GDN एंड
inspect for evidence that they are pre-numbered and having attached sale orders. कंट्रोल क्या है? गुड्स शुड बी क्रॉस चेक्ड विद सेल ऑर्डर बिफोर डिस्पैच. GDN शुड बी साइंड बाय ऑथोराइज्ड मेंबर. मीन जैसे क्वांटिटी चेक परफॉर्म करना है वाइल रिसीविंग द गुड्स, कहता है सेंडिंग में भी आपको क्वांटिटी चेक परफॉर्म करना चाहिए. मीन देखना है नोट पे कितने यूनिट हैं, फिजिकली कितने यूनिट हम सेंड कर रहे हैं. ठीक हो गया, ताकि बाद में डिलीवरी वाला ये ना कहे जी मुझे जितने मिले थे उतने ही मैं ले गया. तो अगर हमारा कंट्रोल नहीं है तो फिर तो शायद हमें मानना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारा ये कंट्रोल है तो फिर हम नहीं मानेंगे, फिर उससे मनवाएंगे. तो इसलिए क्या करना है? क्वांटिटी चेक परफॉर्म करना है. अभी क्वांटिटी चेक परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, कैसे चेक करोगे? ऑब्जर्वेशन. जब गुड्स डिस्पैच हो रही होती है तो वहाँ पे ऑब्जर्व करोगे. एविडेंस विल बी सॉट बाय ऑब्जर्वेशन दैट फिजिकल गुड्स आर काउंटेड एंड कंपेयर्ड विद GDNs बिफोर डिस्पैचिंग. कंट्रोल है क्या? कस्टमर शुड साइन अ कॉपी ऑफ GDNs एज एक्नॉलेजमेंट. तो साइन है या नहीं? सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ GDN एंड इंस्पेक्ट फॉर एविडेंस दैट इट इज हैविंग कस्टमर सिग्नेचर एज ए प्रूफ. तो यहां से डिस्पैचिंग के नए कंट्रोल क्या मिले? एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ऑर्डरिंग और डिस्पैच में, क्या ख्याल है? दूसरा क्रॉस चेक मीन क्वांटिटी चेक. बस ये दो नहीं मिले हमें. क्लियर होती बात? इनवॉइसिंग की अगर हम बात करें, इनवॉइसिंग में मसला क्या हो सकता है? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है? इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल गुड्स डिस्पैच्ड. तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? मैचिंग विद डिस्पैच नोट होनी चाहिए. क्या ख्याल है? इनवॉइसेस आर करेक्टली प्रिपेयर्ड यूजिंग करेक्ट क्वांटिटी, प्राइस एंड डिस्काउंट. तो मैचिंग विद ऑर्डर भी होनी चाहिए जिससे करेक्ट प्राइस होगी. मैचिंग विद डिस्पैच नोट होने से करेक्ट क्वांटिटी होगी. और करेक्टली प्रिपेयर मीन कोई अरिथमेटिक एरर नहीं है तो उसके लिए अरिथमेटिक चेक होगा. एंड फॉर गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर देयर मस्ट बी एन ऑथोराइज्ड क्रेडिट नोट. और जब रिटर्न आए तो उसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए? क्रेडिट नोट भी होना चाहिए. और यहाँ पे उसने आज क्लियर कर दिया कि सेल रिटर्न के अगेंस्ट क्रेडिट नोट होता है. सो कंट्रोल क्या है? देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिटवीन द पर्सन हु डिस्पैच गुड्स एंड द पर्सन हु प्रिपेयर्स द सेल इनवॉइसेस. द एविडेंस विल बी सॉट बाय इंक्वायरी. क्या ख्याल है? दैट देयर आर सेपरेट पर्सन फॉर डिस्पैचिंग एंड इनवॉइसिंग. कंट्रोल क्या है? sequentially numbered sale invoice are prepared and attached with sequentially numbered GDN. Select a sample of sale invoice and inspect for evidence that they are pre-numbered and having attached GDNs. Sale invoice should be prepared using GDN and sale order and should be rechecked by an independent person. और उसके बाद इंडिपेंडेंट पर्सन के कोई सिग्नेचर वगैरह भी होंगे तो हम इनवॉइसेस का सैंपल लेके चेक कर सकते हैं कि सिग्नेचर हैं आफ्टर कंपेयरिंग या नहीं. कंट्रोल है देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग IT कंट्रोल टू इंश्योर अनऑथोराइज्ड रेट्स आर नॉट प्रोसेस्ड इफ IT सिस्टम इज यूज्ड. अब ये IT का कंट्रोल टेस्ट, डाटा टेस्ट ऑफ कंट्रोल अभी हमने पढ़ा नहीं, ये हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे तब लिखने के काबिल होंगे. इसके साथ लिख लें टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जो टेस्ट डाटा लिखा हुआ है चैप्टर 9. कैसे होता है चैप्टर 9 में एक कवर हो जाएगा. कंट्रोल क्या है? इन केस ऑफ सेल रिटर्न sequentially numbered credit note should be issued containing reference of a relevant sale invoice. Credit note should be issued only by authorized staff member. तो क्या करोगे आप? सिलेक्ट कर लोगे सैंपल ऑफ क्रेडिट नोट इशूड. क्या ख्याल है? और क्या इंश्योर कर लोगे? इंस्पेक्ट कर लोगे दैट देयर आर सिग्नेचर्स आफ्टर चेकिंग. तो इसमें नई चीज़ क्या हमें मिली? एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, तीनों में नया मिला. ये नई चीज़ हमें क्या मिली? क्रेडिट नोट वाली नई चीज़ मिली. बाकी सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अकाउंट्स लेजर की अगर हम बात करें जिसमें रिकन्सिलिएशन विद कंट्रोल अकाउंट भी है, एज एनालिसिस भी है, प्री नंबरिंग भी है. सो सेल इनवॉइसेस एंड क्रेडिट नोट्स आर रिकॉर्डेड कंप्लीटली एंड करेक्टली इन सेल लेजर. तो ये प्री नंबरिंग से इंश्योर होगा.
Sale invoices and credit notes are correctly posted in relevant customer accounts. Reconciliation से बैड डेट्स आर रिटर्न ऑफ ओनली व्हेन ऑथोराइज, तो एज एनालिसिस से पता चलेगा कि बैड डेट्स कितने होने चाहिए. कंट्रोल्स, देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिटवीन पर्सन हु प्रिपेयर्स द सेल इनवॉइसेस, कलेक्ट पेमेंट्स एंड फॉलो अप लेट पेमेंट्स. अब इसका इस चीज़ के साथ वैसे ताल्लुक नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल यही होना चाहिए था, देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिटवीन पर्सन हु प्रिपेयर सेल इनवॉइस एंड रिकॉर्ड एंट्रीज इनटू द लेजर एंड रिकॉर्ड एंट्रीज इनटू द लेजर, और उसे आप ऑब्जर्व करके या इंक्वायरी के थ्रू उसका एविडेंस सॉर्ट कर लोगे. कंट्रोल है अकाउंट स्टेटमेंट्स आर सेंट टू कस्टमर मंथली एंड एक्सेप्शंस आर फॉलोड अप. मीन जैसे सप्लायर हमें स्टेटमेंट भेजता है तो हम भी तो कस्टमर के सप्लायर हैं, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, कस्टमर स्टेटमेंट जो है मंथली बना के उन्हें सेंड करके फॉलो अप करना चाहिए कि क्या वाकई आपके अकाउंट में भी इतना बैलेंस है. क्या ख्याल है? तो क्या करेंगे इसके लिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या रखेंगे. ये कंपनी स्टेटमेंट बना रही है तो बना के अल्टीमेटली कस्टमर को सेंड कर रही होगी, तो कॉपी एक अपने पास भी रख रही होगी. तो हमने क्या करना है, सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ कस्टमर स्टेटमेंट एंड कंपेयर विद इट्स रेलेवेंट लेजर टू इंश्योर सेम बैलेंस. क्या ख्याल है? कंट्रोल है क्या डेटर्स कंट्रोल अकाउंट एंड सेल लेजर्स आर रिकंसाइल्ड. तो रिकंसिलिएशन हो रही है नहीं हो रही, कैसे चेक करोगे, एविडेंस विल बी सॉट बाय इंक्वायरी या बाय री परफॉर्मेंस भी आप चेक कर सकते हो दैट रिकंसिलिएशन इज प्रॉपर्ली परफॉर्म्ड एंड डिफरेंसेस आइडेंटिफाइड. Aging report of debtors should be prepared and overdue debts should be followed up. तो क्या करेंगे हम, एविडेंस सॉर्ट कर लेंगे बाय रीपरफॉर्मेंस ऑफ एज एनालिसिस एंड कंपेयरिंग विद क्लाइंट, या रीपरफॉर्मेंस मीन एज एनालिसिस हम भी परफॉर्म करेंगे. कैसे, लेजर निकालेंगे, लेजर में देखेंगे कौन कौन सा कितने कितने पीरियड से ओवर ड्यू है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे. फिर क्लाइंट ने जो करी थी एज एनालिसिस उसके साथ कंपेयर करके देखेंगे कि इन्होंने भी यही आइडेंटिफाई किए हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और उसके लिए कंपनी की पॉलिसी हमें, उसके लिए हमें कंपनी नहीं, हम री परफॉर्मेंस कर रहे हैं. मीन वो एज एनालिसिस हम करके देख रहे हैं, मीन वो काम जो क्लाइंट के स्टाफ ने किया है वही जब हम करेंगे तो ये क्या है, री परफॉर्मेंस. मीन एक ऑलरेडी किया हुआ काम हम भी कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, परफॉर्मेंस. कैश बुक बैंक स्टेटमेंट की रिकंसिलिएशन के लिए री परफॉर्मेंस ऑफ रिकंसिलिएशन वर्ड यूज करेंगे. तो यहाँ पे री परफॉर्मेंस ऑफ एज एनालिसिस वर्ड हम यूज करके कंपेयर करेंगे विद मैनेजमेंट या क्लाइंट स्टाफ एज एनालिसिस टू सी इफ एक्यूरेट. सब्सटेंटिव थोड़ा सा कंपेयर करने से होगा, हाँ री परफॉर्मेंस करेंगे नहीं, री परफॉर्मेंस जो है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के वर्ड यूज होता है मेनली. हाँ जब आप कंपेयर करने के लिए जाते हो तो वो थोड़ा सब्सटेंटिव हो जाता है. तो यहाँ पे एज एनालिसिस परफॉर्म करने की हद तक हाँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल है. उसके बाद कंट्रोल क्या है, एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी शुड गिव अप्रूवल फॉर रिटर्न ऑफ रिसीवेबल. मीन रिसीवेबल की एज एनालिसिस और बंदा करेगा, उसकी रिटर्न ऑफ जो है बैलेंसेस की वो और बंदा करेगा, और वो हायर मैनेजमेंट स्टाफ होना चाहिए, लोअर नहीं होना चाहिए. क्यों, समटाइम हायर मैनेजमेंट को किसी कस्टमर ने कहा होता है कि यार मेरे हालात अभी ठीक नहीं चल रहे, तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, मारूंगा नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्रेडिट पीरियड जो है ना अलाउ कर देना, मैं थोड़ा हौसला रख लेना. तो लोअर स्टाफ को शायद ऐसी बातें कम्युनिकेट नहीं होती, तो वो भी हो सकता है फिर राइट ऑफ कर देंगे, जबकि इनका राइट ऑफ बनता नहीं था कि उनकी तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट आई हुई थी. इसलिए सेपरेट पर्सन मीन टॉप मैनेजमेंट पर्सन ही होना चाहिए. तो इसका क्या करेंगे, एविडेंस विल बी सॉट बाय इंक्वायरी दैट रिटर्न ऑफ बैलेंसेस आर प्रोसेस्ड बाय एनी इंडिपेंडेंट हायर मैनेजमेंट पर्सन. क्या ख्याल है? सो लेजर से रिलेटेड क्या कंट्रोल है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, स्टेटमेंट, कस्टमर स्टेटमेंट, एजिंग रिपोर्ट, एज एनालिसिस और अप्रूवल फॉर रिटर्न ऑफ.
नई चीज़ हमें क्या मिली? एज एनालिसिस के अलावा बाकी सारी नई चीज़ें। क्या ख्याल है? नहीं, कंट्रोल अकाउंट भी बीच में है, तो कंट्रोल अकाउंट, एज एनालिसिस 2 हमें पता थी, बाकी 3 नई चीज़ें। सो यहाँ तक सेल सिस्टम पूरा कंप्लीटली वाइंड अप हो गया। क्या ख्याल है? पूरा कंप्लीटली वाइंड अप हो गया। 4 उसमें मेन काम हैं। क्यों? उसके नीचे वाली वो तो रिसीविंग कैश के काम है ना, वो हम कैश में जाके पढ़ेंगे। सेल रिकॉर्ड होने तक क्या है? ऑर्डरिंग है, डिस्पैचिंग है, इनवॉइसिंग है और रिकॉर्डिंग इनटू लेजर्स है। हम बात आ गई परचेज की, तो पेज 59 पे कोई चीज़ पढ़ने वाली नहीं है। कंट्रोल्स आपने बोर्ड से लिख लिए, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर के साथ पर्पस बताना है। पेज 60 मेरा नहीं ख्याल आप देखने की भी ज़रूरत है, तो यूँ 4 को पेजेस तो यूँ ही ख़त्म हो गए 130 में से। पेज 61 टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर रटा लगाना है आपने? नहीं, आपने लिख लिए हैं। क्या ख्याल है? यहाँ पे तो शायद कम लिखे हुए, आपने इससे ज़्यादा 13 सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिख लिए परचेज के। और उसके बाद इसकी अकरेंस का मतलब क्या है? वही मतलब है कि वैलिड परचेज है, डुप्लीकेटेड नहीं है, फिक्टिशियस नहीं है, गुड्स नहीं आई तो परचेज नहीं रिकॉर्ड की। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? वही मतलब है, मिसिंग नहीं है, अंडरस्टेटेड नहीं है, कट ऑफ एरर्स नहीं है। और अगर हमने टेस्ट करनी है ओवर स्टेटमेंट ऑफ परचेजी तो अकरेंस को वेरीफाई करेंगे। क्या ख्याल है? जिसमें हम एक सैंपल लेंगे, कहाँ से? परचेज लेजर बैलेंस से, और ट्रेस बैकवर्ड थ्रू द सिस्टम करेंगे दे इंश्योर करने के लिए कि पीछे इनवॉइस है, GRN है, एंट्री इनटू PIR है, परचेज ऑर्डर है और परचेज रेक्विजिशन है। और अगर अंडर स्टेटमेंट ऑफ सेल चेक करनी है तो फिर ओरिजिनेटिंग डॉक्यूमेंट, परचेज रेक्विजिशन से सैंपल लेके फॉरवर्ड मैचिंग करेंगे। ये पढ़ के देखें, यही बातें हैं। परचेज की अकरेंस, परचेज की कंप्लीटनेस का क्या मतलब है, एंड एक्सप्लेन हाउ एन ऑडिटर विल वेरीफाई अकरेंस एंड कंप्लीटनेस। तो फिर ये नहीं, राइट डाउन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू वेरीफाई परचेजेस, राइट डाउन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू वेरीफाई अकरेंस ऑफ परचेजेस, कंप्लीटनेस ऑफ परचेजेस, कट ऑफ परचेजेस। तो फिर वो प्रोसीजर है नहीं, एक ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा, तो वो ये बात है। ठीक हो गया जी। परचेज का भी उसने क्या किया, उसी तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ऑर्डरिंग है, एक डिस्पैचिंग है या रिसीविंग है, डिस्पैच या रिसीविंग, रिसीविंग, एक इनवॉइसिंग और एक रिकॉर्डिंग लेजर्स। क्या ख्याल है? ऑर्डरिंग से रिलेटेड क्या बातें हैं, मसले क्या हो सकते हैं? ऑल परचेज ऑर्डर मस्ट बी प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड। कैसे पता चलेगा परचेज ऑर्डर ऑथोराइज हैं या नहीं? परचेज रेक्विजिशन है तो ऑथोराइज है, नहीं है तो ऑथोराइज नहीं है। ऑर्डर्स आर गिवन टू अप्रूव्ड सप्लायर ओनली, तो सप्लायर लिस्ट मेंटेन करनी है। ऑर्डर्स आर मेड एट मिनिमम रेट, टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू होने चाहिए। सो कंट्रोल क्या है? देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिटवीन इंडिविजुअल हु मेक रेक्विजिशन एंड इंडिविजुअल हु प्लेस ऑर्डर विद सप्लायर। Evidence will be sought by inquiry that there are separate persons for authorizing order and making order. Control है, purchase order should be written, writing and sequentially pre-numbered. Select a sample of purchase order and inspect for evidence that they are pre-numbered. Company should have standard operating procedures to approve a supplier and should maintain a list of approved supplier. Access rights to this list should be restricted in IT system. तो क्या करेंगे कि वाकई ही अप्रूव्ड सप्लायर की लिस्ट है या नहीं, तो एविडेंस लिया जा सकता है इंक्वायरी के थ्रू भी, या हम सैंपल ले सकते हैं ऑर्डर का और उनको कंपेयर कर सकते हैं अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट के साथ, दैट दे आर मेड टू अप्रूव्ड सप्लायर्स। कंट्रोल है
quotations bids should be obtained for all purchase order. क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर का सैंपल लेके इंस्पेक्ट कर लेंगे, किसके साथ, सप्लायर बिड्स के साथ, टू इंश्योर ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू बिड्स quotations. Purchase order should include approved supplier reference number. Select a sample of purchase order and test for evidence that approved supplier reference number is mentioned on it. All purchase order must be authorized by appropriate authority in purchase department. तो अथॉरिटी ने ऑथोराइज करने के बाद उसके सिग्नेचर भी किए होंगे, तो सैंपल सिलेक्ट करके देख लो कि आफ्टर अप्रूवल सिग्नेचर है। क्या नई चीज़ इसमें मिली, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, और क्या नई चीज़ मिली, ऑथोराइज्ड, ऑथोराइजेशन, सिग्नेचर। जी परचेज की अगर हम डिलीवरी की बात करें, रिसीविंग की बात करें, तो मसला क्या हो सकता है, गुड्स आर रिसीव्ड इन अकॉर्डेंस विद वैलिड परचेज ऑर्डर, तो इसलिए मैचिंग करनी है ऑर्डर के साथ डिलीवरी नोट की। गुड्स आर रिसीव्ड अगेंस्ट ऑल परचेज ऑर्डर्स, इस ऑर्डर के साथ आपने क्या करनी है, मैचिंग करनी है। कंट्रोल है, देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिटवीन इंडिविजुअल हु ऑर्डर गुड्स, हु रिसीव्ड गुड्स एंड हु प्रिपेयर इनवॉइसेस। तो इंक्वायरी के थ्रू या ऑब्जर्वेशन के थ्रू इस चीज़ का एविडेंस लिया जा सकता है। फॉर ईच रिसीट ऑफ गुड्स द सिक्वेंशली नंबर GRN इज प्रिपेयर्ड मैच विद सिक्वेंशली नंबर्ड परचेज ऑर्डर, सिलेक्ट अ सैंपल। Quantity and specification of goods received should be physically inspected and checked with purchase order before acceptance. तो ऑब्जर्व किया जा सकता है ये। And purchase order should be signed by an authorized officer of a receiving department. कि इसके अगेंस्ट गुड्स आ गई हैं, तो क्या करेंगे, सैंपल लेके कंपेयर कर लेंगे विद डिलीवरी नोट टू इंश्योर ऑर्डर हैविंग सिग्नेचर या क्रॉस चेक इज प्रॉपर्ली प्रोसेस्ड। क्या ख्याल है, इनवॉइसिंग से रिलेटेड मसले क्या हो सकते हैं, सप्लायर इनवॉइसेस आर प्रोसेस्ड ओनली इफ गुड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम देम, उसके बाद इनवॉइस प्रोसेस होनी चाहिए। डिस्काउंट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सप्लायर व्हेन अवेलेबल, तो उसके लिए हमने ऑर्डर के साथ मैच कर लिया ताकि जो डिस्काउंट, जो प्राइस हमने एग्री की थी उसी के अकॉर्डिंगली इनवॉइसेस हैं या नहीं। फॉर गुड्स रिटर्न टू सप्लायर डेबिट नोट मस्ट बी टेकन, कि क्रेडिट नोट मस्ट बी टेकन। वो क्रेडिट नोट इशू करेगा तो हमारे पास भी वो क्रेडिट नोट आएगा, हाँ हम अपने रिकॉर्ड में उसको एज ए डेबिट नोट बना के लिखेंगे। क्या ख्याल है, वहाँ से जो आया हमारे पास वो क्रेडिट नोट ही आया, लेकिन रिकॉर्ड में हमने क्या किया, उसकी एक कॉपी बना के डेबिट नोट बना के लिखा। मीन हम इशू करेंगे तो डेबिट नोट, अदरवाइज सेल रिटर्न के अगेंस्ट इशू किसने किया है, उसने, सप्लायर ने, तो वो क्रेडिट नोट। तो हम जो टेक करेंगे उसे वो भी क्या है, क्रेडिट नोट। हम इशू जो करेंगे इसके अगेंस्ट वो डेबिट नोट होगा। ये बात ठीक लिखी हुई है, क्रेडिट नोट शुड बी टेकन। क्या ख्याल है, आगे अगर कंट्रोल देखें, सप्लायर इनवॉइस शुड बी कंपेयर्ड विद सिक्वेंशली नंबर्ड GRNs and purchase order to ensure correct quantity, rates and applicable discounts are used by supplier. Select a sample of invoices and inspect for evidence that they are matched with order and GRNs. A responsible officer of employee should be responsible for checking discount allowed by suppliers. ये देखना है कि डिस्काउंट जो है वो बिल में प्रॉपर्ली चार्ज हो के हमें मिले हैं या नहीं मिले। तो ये कैसे देखेंगे, डिस्काउंट कब एग्री हुए होंगे, ऑर्डर के टाइम पे। क्या ख्याल है, तो सैंपल लेके हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे विद परचेज ऑर्डर। क्या ख्याल है कि दैट प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू ऑर्डर डिस्काउंट। कंट्रोल है, अ डेबिट नोट शुड बी इशूड फॉर ऑल परचेज रिटर्न्स which should be sequentially pre-numbered and matched with supplier credit note. So select a sample of debit notes issued and inspect for evidence that they are pre-numbered and properly matched or recorded.
लेजर के क्या कंट्रोल हो सकते हैं परचेज से रिलेटेड? मसले हो सकते हैं जी, परचेज आर रिकॉर्डेड ओनली फॉर गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड, परचेजेस आर रिकॉर्डेड ओनली फॉर गुड्स और सर्विसेज एंड रिसीव्ड, मसला होगा या ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसलिए जीआरएन के अगेंस्ट ही सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए, इनवॉइस के अगेंस्ट नहीं। क्या कह रहा? परचेज इनवॉइस एंड डेबिट नोट आर करेक्टली एंड कंप्लीटली रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल्स, Purchase invoices and debit notes are correctly posted in relevant supplier account. Control है before recording in accounts, purchase invoice must be checked against purchase order and GRNs. Purchase order should be printed on purchase invoice. Order number invoice के ऊपर आपने mention करना है कि इस order के against ये invoice थी, तो sample select कर लेंगे invoicing का, चेक कर लेंगे उसके ऊपर ऑर्डर नंबर है या नहीं, क्यों चेकिंग के बाद ही होगा, प्री नंबरिंग भी चेक कर लेंगे। अकाउंट्स स्टेटमेंट आर सेंट टू सप्लायर मंथली एंड एक्सेप्शंस आर फॉलोड अप। परचेजेस में अकाउंट स्टेटमेंट आपने सेंड करनी है या सप्लायर आपको सेंड करेगा? अकाउंट स्टेटमेंट आर सेंट बाय सप्लायर मंथली, इसके साथ लिख लें by supplier monthly, and exceptions are followed up. What is mean by exception? What is mean by exceptions? Errors mean differences. तो क्या करेंगे हम, सैंपल ले लेंगे किसका, सप्लायर स्टेटमेंट का, क्या ख्याल है, और उसको इंस्पेक्ट फॉर एविडेंस कर लेंगे दैट कंपनी हैव एक्यूरेट बैलेंसेस। क्रेडिट कंट्रोल अकाउंट एंड क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट एंड परचेज लेजर आर रिकंसाइल्ड मंथली, तो री परफॉर्मेंस कर लेंगे इसकी, क्या ख्याल है? तो यहाँ तक सेल परचेज थारोली इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग कवर हो गया। कंट्रोल्स वही जो हमने पढ़े थे वही मेन थे, साथ अगर कोई और नई चीज़ लगानी है तो ऑर्डर, डिस्पैच, इनवाइस के साथ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी लगा लो, एक एक और अटैच हो जाएगा। उस तरह से परचेज में भी रिक्विजिशन, ऑर्डर, रिसीविंग और इनवाइसिंग में साथ एक एक क्या लगा लो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी लगा लो, क्या ख्याल है? परचेज सेल के क्वेश्चंस में अगर जाएं तो एक क्वेश्चन और कवर कर लें आज, हाँ एक क्वेश्चन कवर करके ख़त्म करते हैं। Question 3, 4, 6, 7, 8. Question number 9. Question number 9. Required for 12 very good marks. List 6 audit procedure that an auditor should normally carry out on the purchase system at Dinsey Company, explaining the reason for each procedure. क्या उसने कहा है कि 6 ऑडिट प्रोसीजर आपने लिखने हैं इस डिंजी कंपनी के परचेज सिस्टम को ऑडिट करने के, और साथ आपने क्या करना है, पर्पस भी लिखना है। तो पर्पस का 1 नंबर और प्रोसीजर का 1 नंबर। उसने वर्ड क्या यूज़ किया है, ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एज वेल एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल कौन से, जो उसने सिस्टम के कंट्रोल बताए होंगे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर कैसे, वो देखना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट का उसने सीक्वेंस बताया, उसके अकॉर्डिंगली हम लिख देंगे कि कहाँ से कहाँ ट्रेसिंग करनी है, अकरेंस के लिए या कंप्लीटेंस के लिए। क्या कह रहा है उसने, शायद सिर्फ 6 पूछे हैं, हम तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर उसे 13 बताने के काबिल है। हाँ, so Dinsey company assembles fridge, microwave, washing machine and other similar domestic appliances from a part procured from a large number of suppliers. As part of the interim audit work 2 weeks prior to the company year end, you are testing the procurement and purchasing system and attending the inventory count. Procurement and purchase system. Parts inventory is monitored by store manager. When the quantity of a particular part fall below reorder level,
An email is sent to the procurement department detailing the part required and the quantity to order. A copy of the email is filed on the store manager's computer. मेनली ऑर्डर लेवल सेट किए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री के ऑर्डर किए जाते हैं, परचेजिंग की जाती है. स्टाफ इन द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट check the email, allocate the order to an authorized supplier and send the order to the supplier using EDI. हमने पढ़ा था परचेज सिस्टम के पहले परचेज रैक्विजिशन होती है, फिर ऑर्डर होता है. यहाँ पे रैक्विजिशन है सर, वो जो ईमेल है ना उसका नाम परचेज रैक्विजिशन है. एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन रीऑर्डर लेवल के साथ मैच करके ईमेल सेंड कर रहा है. ईमेल का मतलब क्या है, कितनी यूनिट हमें लेने हैं, बाय करने हैं. तो ईमेल का नाम यहाँ पे क्या हो गया, परचेज एक्शन का नाम क्या हो गया है, ईमेल. और उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहे हैं, परचेज ऑर्डर किसको हो रहे हैं, ऑथोराइज्ड सप्लायर को हो रहे हैं. कैसे हो रहे हैं, थ्रू EDI. EDI मीन इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, मीन एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो सप्लायर को ऑर्डर हो रहे हैं. ठीक हो गया. हमें ये वाला सीक्वेंस बस चाहिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखने के लिए. डॉक्यूमेंट्स. A copy of the EDI order is filed in the order database by the computer system. The order is identified by a unique order number. और कंपनी ने क्या किया हुआ है, एक ऑर्डर डेटाबेस जो है वो मेंटेन किया हुआ है. क्या मेंटेन किया हुआ है, ऑर्डर डेटाबेस. मीन आपके जो ऑर्डर हैं, परचेज ऑर्डर, वो किसके अंदर पड़े होते हैं, ऑर्डर डेटाबेस के अंदर. कहाँ पे पड़े होते हैं, ऑर्डर डेटाबेस के अंदर. दिस मीन अगर आपने मैचिंग करनी है ऑर्डर की यहाँ तक, तो हम क्या लिखते थे, ट्रेस अ सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर टू रेलेवेंट ईमेल एंड एग्री डिटेल. दिस इज टू इंश्योर ऑल ऑर्डर्स आर प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड. अब हम वर्डिंग पता क्या लिखेंगे, ट्रेस अ सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर डेटाबेस. मीन कहाँ से ये हमने लेने हैं, फ्रॉम ऑर्डर डेटाबेस टू रेलेवेंट ईमेल्स एंड एग्री डिटेल. इन थोड़ी सी क्वेश्चन की वर्डिंग अब साथ यूज़ करनी है कि डॉक्यूमेंट हम ले रहे हैं कहाँ से, ऑर्डर डेटाबेस से. तो ट्रेस अ सैंपल ऑफ, सिंपल अगर ये ना होता तो क्या लिखते, ट्रेस अ सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर्स टू रेलेवेंट ईमेल्स एंड एग्री डिटेल. अब क्या लिखेंगे, ट्रेस अ सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर डेटाबेस टू रेलेवेंट ईमेल्स एंड एग्री डिटेल. बात समझ आती है. इस तरह से अगर फॉरवर्ड मैचिंग करनी है सपोज GRN के साथ, तो ट्रेस अ सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर डेटाबेस टू रेलेवेंट GRNs. GRN को इसके साथ कंपेयर करना है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, ट्रेस अ सैंपल ऑफ GRNs टू रेलेवेंट परचेज ऑर्डर इन ऑर्डर डेटाबेस. इनको कहाँ पे पड़े हैं, इन ऑर्डर डेटाबेस एंड एग्री डिटेल. मीन ये क्या हुआ, क्वेश्चन के साथ वही हमारा रटा प्रोसीजर फिट हो गया. क्या ख्याल है, मीन डॉक्यूमेंट का नाम अगर उसने चेंज कर दिया तो आपने वो यूज करना है. परचेज रैक्विजिशन की बजाय आपने वर्ड क्या यूज करना है, ईमेल. और डॉक्यूमेंट अगर किसी जगह में पड़ा है तो इस डॉक्यूमेंट को किसी के साथ मैच करना है तो फ्रॉम दिस, किसी को इसके साथ मैच करना है तो इन दिस. क्या ख्याल है, मीन थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हुए लॉजिक क्लियर कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट पढ़ा कहाँ पे है जहाँ पे हमने मैचिंग करनी है. सो आगे क्या कह रहा है, व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड एट डिंजी द स्टोर क्लर्क कंफर्म दैट द इन्वेंट्री एग्री ऑन द डिलीवरी नोट एंड चेक द ऑर्डर डेटाबेस टू एंश्योर दैट द इन्वेंट्री वर इन फैक्ट ऑर्डर्ड बाय डिंजी. तो जब गुड्स रिसीव होती हैं तो स्टोर क्लर्क क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि इसके पीछे कोई ऑर्डर था. मीन कंपेयर कर रहा है ऑर्डर के साथ. तो इसका हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिख सकते हैं. क्या ख्याल है, एविडेंस विल बी सॉट बाय ऑब्जर्वेशन दैट डिलीवरी नोट आर कंपेयर्ड विद परचेज ऑर्डर वाइल रिसीविंग गुड्स. दिस इज टू इंश्योर, क्या इंश्योर किया जा रहा है इसे,
goods received against orders. This is to ensure goods received against order. ये क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल. अभी सब्सटेंटिव प्रोसीजर हम पहले सीक्वेंस बना लें फिर लिखेंगे. कंट्रोल देख लें, जो बीच में मिलता जाएगा उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाते जाएंगे पर्पस टू इंश्योर के साथ. So delivery is refused where goods do not have a delivery note. The order in the order database is updated to confirm receipt of goods. Obviously कंपेयर करके डिलीवरी नोट को तो ऑर्डर कंफर्म कर दिए जाते हैं. एंड द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अपडेटेड टू शो द रिसीट ऑफ इन्वेंट्री. और उसके बाद PIR को अपडेट किया जाता है. दिस मीन जब गुड्स आई ऑर्डर के बाद तो आपने क्या लिया? डिलीवरी नोट. और डिलीवरी नोट के अगेंस्ट क्या किया? PIR को अपडेट कर दिया. The order in database is updated to confirm receipt of goods and the perpetual inventory system updated to show the receipt of inventory. The physical goods are added to the parts store and the paper delivery note is stamped with order number and is filed in the goods inward department. The supplier send a purchase invoice to Dinsey using EDI. तो क्या आ गई जी? अब आपके पास परचेज इनवॉइस आ गई. Invoices are automatically routed to the accounts department. On receipt of the invoice, the account clerk check the order database, match the invoice detail with the database and update the database to confirm receipt of invoice. इसको database के साथ मैच कर रहा है. database में क्या है? ऑर्डर के साथ मैचिंग हो रही है. क्या ख्याल है? और उसके बाद database को अपडेट किया जा रहा है. तो क्या करेंगे? Select a sample of purchase invoices and test for evidence that it is matched with order database. क्या कहना? क्यों वहाँ से देखेंगे अगर अपडेट नहीं हुई कोई चीज़ तो इसमें मैच ही नहीं हुई थी. So the accounts clerk check the order database, match the invoice detail with the database and update the database to confirm receipt of invoice. The invoice is added to the purchase database where the purchase day book and supplier individual accounts in the payable ledger are automatically updated. और उसके बाद क्या होता है? डे बुक में एंट्री होती है और साथ क्या होता है? सप्लायर लेजर जो है वो भी अपडेट होता है. तो अगर हम 2 कंट्रोल के टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिख दें, बाकी 4 सब्सटेंटिव लिखे जा सकते हैं. क्या ख्याल है? अकरेंस का एक लिख दें. यहाँ से आप लेजर से जब मैचिंग कर लो इनवॉइस के साथ. कंप्लीटनेस का एक लिख दें. क्या यहाँ से परचेज़ ऑर्डर से डिलीवरी नोट के साथ एक लिख दें. एक डिलीवरी नोट से परचेज़ इनवॉइस के साथ लिख दें. क्या ख्याल है? अकरेंस के लिए आप परचेज़ ऑर्डर से ईमेल की तरफ भी जा सकते हो. कंप्लीटनेस के लिए आप ईमेल से ऑर्डर की तरफ भी आ सकते हो. तो उसने तो वैसे ही 6 पूछे हैं. नहीं, 2 कंप्लीटनेस के लिख दो, 2 अकरेंस के लिख दो, बाकी 2 टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिख दो. क्या ख्याल है? बन जाएंगे. शायद ज़्यादा मार्जिन है हमारे पास. क्वेश्चन जितना औखा नज़र आ रहा है आंसर उतना औखा नहीं है लिखना. क्यों? हमने परचेज सिस्टम के 13 सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूछे हुए हैं और हमें सारा डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस भी मिल गया. तो हम तो 13 के 13 लिख के बाकी टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिख के शायद 15-16 लिखने के काबिल है. उसने तो पूछे सिर्फ 6 हैं. क्या ख्याल है? वर्डिंग औखी है क्वेश्चन की. वर्डिंग औखी है, पढ़ने में औखा लग रहा है, लेकिन अगर बीच में से चीज़ें आइडेंटिफाई होगी तो उसके बाद औखा नहीं है. काफ़ी आज के लिए परचेज सेल के कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं जो होपफुली नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और फिर पेरोल पे मूव हो जाएंगे. तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास तक.